विशेष इंटरव्यू में हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह मौजूद हैं। आज हम उनसे कोरोना को लेकर विशेष बातचीत करेंगे। तो चलिए जानते हैं वे किसानों के लिए और आम जनता के लिए किस तरह की राहत की खबर देंगे। जी सर, नमस्कार। जी मैडम, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और जो सभी लोग के व्यापार बंद है, एक तरह से ठप है, आप बिजली मंत्री हो तो आम जन के लिए आपकी ओर से क्या राहत होगी खबर है वो बताइए। देखिए, ऐसा मैडम कि इन दिनों में पिछले 15 दिन में फसलों का काम बहुत जोरों में था। इस करके 15 दिन हमने टोटल दिन में पावर कट रखा था 10 से लेके 5 बजे तक, ताकि क्योंकि पूरे किसान की पूरी फसलें जो थी वो तैयार थी। अगर कहीं आपस में तारों से टकराने से कहीं कोई शॉर्टकट रोक के कोई चिंगारी गिर जाती तो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, पूरी फसलें जल जाती, कोई कंट्रोल का मामला ही नहीं था। इस करके हमने इन दिनों में 15 दिन में रोक के रखा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो कल से हमारी पूरी बिजली चल रही है। जिन गाँव में बिजली घर थे उसमें हमने गाँव की सप्लाई रखी, पर वहाँ से जो दूसरे गाँव में जा रही थी वो रोक दी थी। अब इस वक्त हमारे पास 12,000 मेगावाट बिजली है और आज के दिन मतलब इस महीने में आप ये समझिए कि पिछले 2 महीनों में सबसे कम कंजप्शन है। आजकल पूरे दिन में 5,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं जल रही और सुबह जब 5 बजे के बाद आप ये समझिए कि 5 बजे से लेके 11 बजे तक फिर 2-2,500 मेगावाट जलती है। तो हम पे तो 12,000 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे ही फसल आएगी, लोगों का अगला पैडी की फसल बोई जाएगी, धान की फसलें बोई जाएगी, तो हम पूरी बिजली देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले दी थी ऐसे हर वक्त ट्यूबवेल चलेंगे, हर किसान को जिम्मेदार को बिजली मिलेगी। ये जैसे लॉकडाउन हटेगा, कारखाने चलेंगे तो हम कारखानों पे भी सबको बिजली देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। वैसे मैं तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, ऑफिसर से लेकर नीचे तक, लाइनमैन तक भी, असिस्टेंट लाइनमैन तक, जिन्होंने 24 घंटे जब कोरोना का एक विश्व महामारी थी तो 24 घंटे फील्ड में खड़े होकर इन्होंने बिजली का काम चलाया। और हमारे मंत्रालय में कहीं कमी नहीं आएगी। जहाँ तक जेल का मामला था, हमने सबको जेल से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, हाई कोर्ट के एक जज थे राजीव शर्मा जी, हमारे माननीय जज साहब थे, हमारे होम सेक्रेटरी और डीजीपी जो प्रिजन्स हैं, इन्होंने मिल के एक तय करा कि भाई किन लोगों को, जो उनकी गाइडलाइन थी उसी में फिर हमने जेलों से छोड़ने शुरू करे। जिन लोगों का 7 साल से कम सजा थी, जिन पे कोई सीरियस केसेस नहीं थे, और जो लोग जो है ना अपना जो बाहर गए पैरोल पे, फरलों पे, फिर टाइम से वापस आ गए, जेल में आचरण बढ़िया रहा, जो 65 साल से ऊपर के हैं, तो हमने 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक, आज के दिन हमारे 6,000 से ज़्यादा लोग जेल से बाहर चले गए। तो और सबसे बढ़िया ये बात है कि हमारी जेलों से लोग खाना बना के दे रहे हैं, जो कि टोटल लोगों के एक जो दिमाग में थी उससे उलट पिक्चर हो रही है कि जेल में रहने वाले कैदी भी जो गरीब आदमी हैं, जो भूखे कर्मचारी हैं या छोटे दुकानदार हैं जिनके घर आज खाने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन था, तो उनका सबका खाना बना के वो भिजवा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, मैं तो उन्हें भी बधाई देता हूँ। सर, कोरोना से बचने के लिए जेल के अंदर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? हमारे पूरी तरह से प्रबंध है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इन दिनों में नए केसेस तो जा ही नहीं थे, अगर कोई नया जेल में गया है तो उसे अलग रखा जा रहा है और उसे जब उसका टाइम निकल जाए, उसके सब टेस्ट हो जाए, तब उसे आगे के लोगों में मिक्सअप किया जाता है। अब तक जेल में हमारे कोई केस नहीं निकला और इस करके हम उसमें है ना पूरे एहतियात ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है। बड़ी अंदर से हम हाईली हाइजीनिक हैं और सोशली डिस्टेंस हमने 6,000 आदमी बाहर भेज दिए, तो वो भी एक थोड़ा हमें फ़ायदा हुआ कि थोड़ा फासला भी ठीक हो गया। तो जेल में कोई एक भी केस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जहां सरकार उद्योगपतियों के लिए राहत बड़ी घोषणा करती है, तो वहीं सरकार का मजदूरों के लिए हाथ तंग क्यों है? इसके लिए आपकी क्या राय है? मैं नहीं समझता कि मजदूरों को किस चीज़ के लिए, जैसे बिजली के बिल हमने ये कर दिया कि जितने इन 2 महीनों के बिजली के बिल है वो हमने पिछले जो लोवेस्ट रेट था पिछले 19 का, उससे हमने बना के एक अंदाजा रखे, क्योंकि घरों में जाके जो मीटर रीडर था वो हर घर में जा नहीं सकता था। कोरोना करके हमने एहतियातन उन लोगों को कहा कि आप रीडिंग नहीं देंगे, कोई लोग डिस्टर्ब नहीं हो,
अंदाजे से हमने बिल भेजे हैं और उसमें भी हमने जो अमाउंट है वो ही भेजा है जो कम से कम था, और उसके बाद किसी पे भी कोई सरचार्ज नहीं हुआ। 2 महीने तक हमने बिल नहीं, अब कैश काउंटर शुरू करे 1 आध दिन में। सर जैसे कि जो ये क्वारंटाइन वगैरह ये बनाया गया है, सरकार ने पहले नहीं सोचा, लेकिन अब 40 दिन के बाद जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए अव्यवस्था की जा रही है, जबकि पर सरकार को ये चीज़ पता था, पहले करनी चाहिए थी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, एक ऐसा समय था जब तो ये दिख रहा था कि अपने आप को बचाई जाए। जैसे अमेरिका में, यूरोप में जो 6-7 कंट्रीज में हो रहा था, आज तक 2.5 लाख कैजुअलिटीज होगी। तो उस वक्त तो एक नई चीज़ थी, सबके सामने आई थी। 100 साल से किसी आदमी ने महामारी नहीं देखी थी, 1918 में ये आई थी। उसके बाद आज समझो कि 102 साल हो गए, तो किसी को अंदाजा नहीं था। तब तो इसी में थे कि फटाफट सारे इंतजाम करने में कोई छोटी बात थोड़ी थी, बहुत बड़ी विश्व महामारी थी, हमने देश बचा लिया। आप ये समझें कि हमारे यहाँ अब तक 1200-1300 डेथ हुई है, जबकि दूसरे कंट्रीज में हमारी तो 135 करोड़ की आबादी है। अगर यूरोप के ये 5 कंट्रीज देखें, स्पेन है, उसके बाद आपका इटली है और फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इनमें 1 लाख से ऊपर डेथ हो गई। अमेरिका में हम देखें तो वहाँ 70,000 डेथ हो रही है। तो हमारे तो उन सब की मिल के 50 करोड़ आबादी है। अमेरिका के 30 करोड़ भी ले लो, 20 करोड़ इनकी ले लो, हमारे तो 135 करोड़ की है। वहाँ 2.5 लाख आदमियों की डेथ होती है। यहाँ जो है बहुत थोड़े आदमियों की समझे गए 2000 भी नहीं हुए, 1500 से भी नीचे है आंकड़ा। और उसके बाद आबादी हमारी 135 करोड़ है। देखिए WHO ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करी, उसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गवर्नमेंट के मैनेजमेंट की बहुत तारीफ करी है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सूझबूझ और नीचे जो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर थे, चीफ मिनिस्टर थे, हर स्टेट के, हम कोई पार्टी की बात नहीं कह रहे, जो भी था उसने पूरी तरीके से भारत सरकार का साथ दिया और आज हिंदुस्तान में हम बहुत बचाने में कामयाब हो गए। सर जैसे कि मजदूर वर्ग है और बीच में ये भी सुनने आया था कि सरकार सभी को सब कुछ ना कुछ सुविधाएं दे रही है, जो मध्य वर्ग माने या फिर कुछ भी जनधन योजना लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा था कि बिजली मंत्री और की ओर से भी कि इस बार जो बिल है वो नहीं आएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो नहीं कहा था बिजली के बिल नहीं आएंगे, बिजली के बिल तो आएंगे, पर ये था कि उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। जब तक ये आपका कोरोना है उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री पे क्योंकि लोगों के कारखाने बंद पड़े थे, मजदूरों को बड़ा हैवी पेमेंट करनी पड़ रही थी, उन पे वो उसका मिनिमम वो जो एक पैकेज का लगता है वो ना लगे, इस करके हमने उन्हें 25% रिलीफ दिया है, उसमें रिबेट दिया है जो उनका बेसिक अमाउंट था। और उसके बाद ये करा है कि भाई ईजी इंस्टॉलमेंट्स में 6 इंस्टॉलमेंट्स में अपना जब तक लॉकडाउन रहेगा इसका वो हमें पेमेंट करते हैं। तो ये उनके लिए रेट के लिए, ऐसे मजदूरों के लिए करिए। अब आप सरसा में देख रहे हैं, मेरे ख्याल में रोज 15,000 से ऊपर पैकेट लोगों को रोज खाने के बनके जा रहे हैं। आपका स्वामी राधा स्वामी दे रहा है, इससे भी लोग दे रहे हैं, गुरुद्वारा साहब से जा रहे हैं, एक रेखा शर्मा ट्रस्ट है उससे जा रहे हैं, गोपाल कांडा गोविंद कांडा का जो है उससे भी, कुटिया से भी उनका जा रहा है, और कई संस्थाएं जो कर रही हैं, सब मिल के कर रहे हैं। कहीं खाने की दिक्कत नहीं है, कोई मजदूर भूखा, गांव में तो भूखा मरता ही नहीं, सवाल ही नहीं है। सर जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप आमजन को अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरत हो तो वहाँ लॉकडाउन को तोड़ें, जहाँ जाने की बात करें, नहीं तो बहुत ध्यान से चलना चाहिए। हम सभी के लिए बचने की बात है, कोई भी किसी को कहे नहीं, लोगों ने अपने आप ही कर रखा है। गाँव में कौन जाके समझा रहा है, गाँव में भी सब सैनिटाइज लेके खड़े हैं, जो भी जाए उससे सैनिटाइज आते रहते हैं, उससे सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगा के खड़े हैं। मैं भी मास्क लगा के बैठा था, अभी इंटरव्यू देना है, आवाज़ में फिर ना हो इस करके मैंने उतार के रखा है। तो सब जगह हर लोग बहुत समझदार हैं, लोगों में अपने आप इतनी जागरूकता है कि कहने की जरूरत ही नहीं होती, लोगों का ही कोऑपरेशन। जेल मंत्री हो, चुनाव के बाद आप काफ़ी व्यस्त हो, अब लॉकडाउन के चलते आप परिवार में रह रहे हो, किस तरह का महसूस कर रहे हो? देखिए जहाँ तक देश की बात देखें, इस संकट की बात देखें, तब तो बड़ा सभी को तकलीफ है, आपको भी है, हमें भी है। पर अगर ये देखें कि एक जो बहुत बिजी लाइफ थी, 24 घंटे उनमें रहता था, परिवार से मिलना ही नहीं होता था, कभी 2 दिन में 4 दिन में आना होता था घर, उस हिसाब से देखें तो मुझे पता नहीं मैं क्या महसूस कर रहा, पर बच्चे जरूर ये महसूस कर रहे हैं कि अच्छा है, उन्हें बढ़िया लगता है। अब घर में हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। तो अब जो मिसेज है मेरी, वो भी बहुत घर में खुश हैं कि सबको बढ़िया है, बेटा है, बहू है, सब घर में बच्चे खुश हैं, ये तो है ही।
पर यहाँ भी अब जैसे आपने देखा बाहर कुछ लोग आए थे, मुझे मिलना पड़ा, आप लोग आ गए, आपसे भी मिलना रहता है। पर ये जरूर है कि घर के लिए बहुत समय मिल रहा है, ये तो मैं समझता हूँ कि है। पर जब तकलीफ को देखते हैं, संकट देश में देखते हैं, तो फिर ये देखें कि ये काम तो चलते रहेंगे, बात वो जो है वो हटना चाहिए। जैसे कि सर आप लोग बिजली मंत्री हो, पहले लंबी कतारों में आपके निवास स्थान पर भीड़ रहती थी, क्या लॉकडाउन के बाद लोगों की ऐसी भीड़ ये कितना आई जाइए लोगों का? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि इन दिनों में मंडियाँ विजिट नहीं करें। जैसे पहले मैं सरसों की मंडियों में 10 मंडियों में गया था गाँव में, अब कभी भी नहीं जा रहे। इस करके कि अगर हम जाएंगे तो भीड़ आएगी, और जो जिम्मेदार है वो भी आएंगे, सब इलाका जानने वाले। मैंने रैली की थी, आपने देखे थे 60-70 हज़ार आदमी थे। इलाका नोन है, सदा तक पैदाइशी यहीं से हैं, हमारे फादर साहब के साथ थे, हमारे साथ भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं। तो ये करके खाली लोगों को बचाने के लिए कि हमारी वजह से कुछ नुकसान नहीं हो, इस करके थोड़ा सा मंडियों में आना ज़्यादा धन्यवादी हैं। उन्होंने हर वक्त लोगों को जब भी सामयिक लोगों से मिलने जुलने का, टीवी पे आने का, लोगों से गाइड करने का हर काम वो लोगों से कर रहे हैं। और उनके ठीक से होने से आज हमें ये फ़ायदा होता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारे मिनिस्टर, एज टीम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि आज हमारा जो रिकवरी रेट है वो 69 पॉइंट कुछ है, जबकि पूरे देश का हम देखें तो 23% है। केरला के बाद हम नंबर 2 पे हैं, पूरे देश में हम नंबर 2 पाकिस्तान पे हैं। कम से कम केसेज हमारे हुए हैं, देश में 35,000 कुछ है, हमारे यहाँ भी 300 के करीब हैं। तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा में देख के लगता है कि कोरोना पर जो देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, तो ये करके मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का ठीक फैसला है कि हमें सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा बिजनेस में और में लोगों को नुकसान भी हो रहा है, मैं सहमत हूँ उनका भी, पर वो बड़ा नहीं है। वो मोदी साहब कहते हैं जान है तो जान है, पहले लोगों की जीवन बताना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ ठीक है, लोगों को अंदर रहना चाहिए, बहुत ज़रूरत हो तो बाहर आना चाहिए। लॉकडाउन हट भी जाए तो भी बहुत दिन कई प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी हमने रणजीत सिंह से रूबरू आपको करवाया। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद।